एसेंशियल्स ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन में क्या आएगा, देखिए बैंक कंप्यूटराइजेशन की जो कवायद शुरू हुई थी वो 1980 के ऐसी शुरू हो गई थी। एक कमेटी बनाई गई थी, जो डिप्टी गवर्नर उस समय आरबीआई के थे सी रंगराजन, उनके अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई थी उनकी लीडरशिप में। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1984 में सबमिट करी। इसका नाम क्या था, फर्स्ट रंगराजन कमेटी रिपोर्ट ऑन बैंक मैकेनाइजेशन। बैंक में जो कंप्यूटराइजेशन किया गया उसके 4 मेजर ऑब्जेक्टिव थे, क्या, कस्टमर सर्विस, हाउस कीपिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना और ओवरऑल बैंकिंग में प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। सबसे पहले आते हैं स्टैंड एलोन कंप्यूटर सिस्टम पे। स्टैंड एलोन कंप्यूटर सिस्टम नाम आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, एक स्मॉल सिस्टम होता है और ये सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा एक समय में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इस चैप्टर का देखिए अब यहाँ से समझ लीजिए जीआई पेपर 2 हम लोग कर रहे हैं, इसका मॉड्यूल सी हमने आज से शुरू किया है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये उसका चैप्टर 1 है, यानी एसेंशियल ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन। ऑल्सो रिक्वेस्ट की प्लीज़ आप डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो जैसे स्टैंड अलोन यूज़र होता है वैसे ही मल्टी यूज़र सिस्टम भी होता है। ये भी नाम से क्लियर है कि इसमें एक कंप्यूटर होता है वो कई व्यक्ति एक टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल सेवरल पीपल कैन यूज़ एट द सेम टाइम। फिर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, आपने पहले ही बहुत पढ़ा लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। लैन वैन ये सब क्या होता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसमें कुछ मतलब एक कंप्यूटर और उसकी पेरिफेरल डिवाइस मतलब सपोर्ट डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये शेयर होती हैं उसमें। ये एक लिमिटेड एरिया जैसे कि स्कूल, लेबोरेटरी, होम, ऑफिस की कोई सेम बिल्डिंग, ऐसी जगहों पर लैन इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सबसे सिंपल फॉर्म टाइप ऑफ लैन नेटवर्क जो होता है वो कंप्यूटर और प्रिंटर को आपस में जोड़ता है। जैसे आपने अपने ऑफिस में भी देखा होगा कि एक प्रिंटर से आप कहीं से भी कमांड देते हो एक ही प्रिंटर से निकल के आता है। प्रिंटर एक है और कंप्यूटर 5-6 हैं, ठीक है, या कई स्टाफ हैं, तो ये क्या है, लैन के थ्रू कनेक्टेड है। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन में क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसमें इसीलिए इसको कोई भी आउटसाइड रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल नहीं करती है। प्राइवेट नेटवर्क होता है इसलिए इसकी स्पीड भी रिलेटिवली हायर होती है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं लैन यूज़ करने के, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो कॉमनली यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम, प्रिंटर्स, तो क्या है उससे खर्चा बच जाता है, हार्डवेयर का खर्चा आपका कम हो जाता है। और आपको मतलब अगर 5 कंप्यूटर में 5 प्रिंटर लगाओगे तो महंगा पड़ेगा, 5 में एक लैन के थ्रू कनेक्ट करें तो आपको सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, इसमें साथ में अच्छी बात यह भी है कि सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड होते हैं, तो डेटा शेयरिंग बहुत सिंपल होता है, उससे आपकी मेमोरी भी सेव होती है और डेटा शेयरिंग भी कंफर्टेबली आसानी से हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है लैन के, लैन देखिए कॉस्ट तो बचाता है बट शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग होती है वो थोड़ी हाई होती है। भाई लैन का इंस्टॉलेशन आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, सर्वर मॉडम वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, बाद में भले ही वो सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, जो लैन का एडमिन है वो पर्सनल आपका जो डेटा है वो भी देख सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास सारे कंप्यूटर्स का एक्सेस है, इसलिए इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छी प्राइवेसी भी ऑफर नहीं करता है लैन सिस्टम। अनऑथराइज्ड यूजर्स जो हैं वो भी क्रिटिकल डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन का उसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर लैन एडमिन उसको प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं करेगा, तो लैन का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं करेगा तो अनऑथराइज सोर्सेज भी उसको एक्सेस कर लेंगे आपके डेटा को। फिर नेटवर्क डिवाइस की बात करते हैं, जो लैन में क्या क्या नेटवर्क डिवाइस रहती हैं जनरली, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हब्स, स्विचेस, ब्रिजेस, राउटर्स, गेटवेज, फायरवॉल, वैप्स, मॉडम्स, ये सब इसमें रहते हैं। फिर लैन की तरह ही वैन होता है। वैन का मतलब होता है जैसे लोकल नेटवर्क लैन है, वाइड एरिया नेटवर्क आपका वैन है। वैन क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में समझ लीजिए कनेक्टेड होता है आपस में। ठीक है, वैन नेटवर्क सिस्टम जो होता है वो एक लैन भी हो सकता है, या मतलब एक से ज़्यादा लैन को अगर आपस में जोड़ोगे तो आप समझ लो वैन तैयार होगा, ऐसा समझ लो, जिसमें टेलीफोन लाइन्स और रेडियो वेव्स को यूज़ करके चीज़ों को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर किसी भी एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मान लीजिए कई बिल्डिंग है, एक ही कोई सपोज जियो का ऑफिस है, उसकी कई बिल्डिंग्स हैं शहर के अंदर, तो आपस में किससे जुड़ी होंगी, वैन से जुड़ी होंगी। क्या क्या एडवांटेज है वैन के, वैन बेसिकली एक लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। वैन जो मतलब ये आपको जो वायरलेस कह रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क जो है, ये कनेक्शन जो है ये रेडियो ट्रांसमीटर्स को यूज़ करके क्लाइंट डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है सेटअप करने की वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसको सेटअप करने के लिए या इसको पर्टिकुलर चलाने के लिए आपको स्किल टेक्नीशियंस और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से खर्चा रेगुलर बना रहता है, रिकरिंग एक्सपेंस एक तरह से। इसमें साथ ही साथ इसमें अदर टाइप ऑफ नेटवर्क के कंपैरिजन में इसकी सिक्योरिटी है वो काफ़ी लोअर एंड पर है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है। फिर यूपीएस क्या होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म आपने यूपीएस बचपन से आपने सुना होगा, फुल फॉर्म देख लीजिए, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब जैसे घर पे इन्वर्टर होता है वैसे कंप्यूटर में यूपीएस होता है, बस मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए। इसका मेन फायदा यह है कि जब भी कभी आपको पावर शॉर्टेज होगी या पावर का सर्ज होगा या पावर अकेले एकदम से खत्म बंद हो जाए, मतलब लाइट चली जाती है, तो उस केस में जो यूपीएस है वो कंप्यूटर को कंटिन्यूसली रन करता है, जिससे कि आप जो भी काम कर
कर रहे हो उसको आप सेव कर लें, उसको आराम से ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद बंद करें जब तक कि यूपीएस में बैटरी बनी हुई है। ये इसका मेन कार्य है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन इन सीबीएस क्या होता है? सीबीएस का मतलब, कोर बैंकिंग सोल्यूशन का मतलब होता है कि ये बेसिकली बैक एंड और फ्रंट एंड प्रोसेसेस को एक साथ अकाउंट में मैनेज करता है। ठीक है, कोर का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। नाम से ही आपको पूरा इसका फंडा समझ में आ रहा होगा। सेंट्रलाइज्ड है मतलब सारे बैंक की जितनी ब्रांचेस हैं उन सारे ब्रांचेस को उसने एक कर दिया। उसके बाद ऑनलाइन है और रियल टाइम मतलब सब एक साथ कनेक्टेड है, और सब में अगर आपने मान लीजिए आपने दिल्ली की ब्रांच में कुछ ट्रांजेक्शन किया तो वो बैंगलोर में जो आपका वो ब्रांच है वहाँ पर भी वही डेटा रिफ्लेक्ट होगा। ये नहीं है आपने दिल्ली से पैसा विड्रॉ कर लिया और बैंगलोर में अपडेट नहीं हुआ, बैंगलोर में आपने दूसरी चेक लगा दी वहाँ से फिर बैठा विड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा है सीबीएस का, कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी कि सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, जिससे कि जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो रियल टाइम में परफॉर्म होते हैं। कोर बैंकिंग सोल्यूशन के क्या क्या एडवांटेज हैं? एक तो ऑपरेशन बहुत इंप्रूव लेवल के होते हैं, मल्टीपल एंट्रीज का जो एरर था वो इरेडिकेट हो जाता है इसमें, जो भी नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है वो ईजिली अप्लाई हो जाता है सारे सिस्टम्स पर या सारे उस पर नेटवर्क पे। जो इसमें बैक ऑफिस डेटा और सेल्फ सर्विस ऑपरेशन है उन दोनों का सीमलेस मर्जिंग हो जाती है। मतलब आप खुद गए एटीएम से आपने पैसा निकाला वो डेटा, और बैक ऑफिस का मतलब क्या है, आपने बैंक में कोई चेक लगाई वो पैसा, या आप बैंक से कैश निकाला, तो ये सारा डेटा कंपाइल हो जाता है किसकी हेल्प से? कोर बैंकिंग यानी सीबीएस सोल्यूशन, सीबीएस के थ्रू। क्या क्या फीचर्स हैं सीबीएस के? एक तो कस्टमर ऑनबोर्डिंग सिंपल होता है, डिपॉजिट और विड्रॉल इससे मैनेज हो जाता है, ट्रांजैक्शंस मैनेज होते हैं इससे, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, मैनेज हो जाता है, पेमेंट प्रोसेसिंग जैसे कैश, चेक, नेफ्ट, आरटीजीएस ये सब सीबीएस के थ्रू ईजिली हो जाता है, सीआरएम एक्टिविटीज़ यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट ईजी हो जाता है, नए बैंकिंग प्रोडक्ट डिजाइन हो जाते हैं, लोन डिसबर्समेंट और मैनेजमेंट इससे होता है, और अकाउंट्स को ओवर मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है? सीबीएस के थ्रू हो जाता है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस सेशन. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to give us a genuine feedback. Thank you so much for your valuable time.